गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपका टाइम वेस्ट न करते हुए अब आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के ऊपर, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपको सेंट्रोइड, सर्कमसेंट्रल, ऑर्थोसेंट्रल डिस्कस किया था। अब उन पर बेस्ड एग्जांपल करेंगे। तो पहले एग्जांपल देखते हैं सेंट्रोइड टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, आइए देखिए स्टेटमेंट है इफ वर्टेक्स ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल एबीसी है जिसका एक वर्टेक्स ए है जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 3 5 दे रखी है, और जो मिडियन है एडी जो बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करता है उसकी क्या वैल्यू है वो हमें निकालना है। जबकि आपका सेंट्रोइड दे रखा है, सेंट्रोइड का मतलब जी की वैल्यू दे रखी है क्या -1 और 2, ये सेंट्रोइड दे रखा है। अब आपको पता है कि जब भी हम सेंट्रोइड की बात करते हैं तो वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपके पास आउट ऑफ 4 वैल्यूज 3 वैल्यूज यू कैन गेट इजीली। वन इज पॉइंट ए, सेकंड वन रेशियो, थर्ड वन सेंट्रोइड, थर्ड पॉइंट। गॉट इट? नाउ फोर्थ इज व्हाट? वैल्यू ऑफ डी, पॉइंट ऑफ डी। तो इट इज वेरी इजी बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। लेट्स सी, suppose if you have a point which is given 3 5 and you have to find xy, the point of D, where G is the centroid, that is the value of 1 2, and ratio is also known to everyone that centroid always divide the median in 2:1 ratio. Got it? Now by using section formula you can solve this method. अब इसको आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, तो -1 2, ये तो सेंट्रोइड है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 3 प्लस 2 की इसके साथ, ये आपका xy है 2x डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज 2 + 1 3, सेम 1 की 5 के साथ प्लस 2 into y, ये हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ वैल्यूज, x को x के साथ, y को y के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहां से आएगा 3 + 2x/3 = -1 और 5 + 2y/3 = 2। अब इसको ना सिंप्लीफाई करेंगे। जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हुआ, 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, -3 हुआ। अब इस 3 को आप जब उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ तो प्लस का उधर जाके माइनस का फिर हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 3 + 2x = -3 और 2x = -3 that is -6, 2x = -6, तो therefore x की वैल्यू क्या आएगी -3। सिमिलरली ऐसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको उधर शिफ्ट करेंगे, इधर डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5 + 2y = 6, इधर शिफ्ट करने के बाद आपके पास क्या आएगा 2y = 6 - 5 that is 1, तो y = 1/2। तो ये जो आपने x और y निकाली ये क्या आ गई, वैल्यू ऑफ d। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ d इज -3 1/2। Got it? This is your answer. बच्चे इसमें से एक बार आप देख लीजिए, अगर कोई डाउट लगता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हम एग्जांपल देखते हैं सर्कमसेंटर से रिलेटेड। स्टेटमेंट है इफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये किसी भी ट्रायंगल एबीसी के वर्टिसेस हैं, गॉट इट, जहां पे वेयर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर, देन वी हैव टू शो दैट x1 sin 2a x2 sin 2b x3 sin 2c इज इक्वल टू y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c इज इक्वल टू 0। अब बेटा मैं यहां से एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने पीछे भी आपको वीडियो में बताया था, क्या जब आपके सर्कल के अंदर रेडियसेस बराबर हो तो इट मींस उस ट्रायंगल का या उस सर्कल के अंदर जो भी फिगर बनी हुई है उसका सेंट्रोइड, उसका सर्कमसेंटर, उसका ऑर्थोसेंटर किस पे होगा, 0 0 पे होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो हम बात कर रहे हैं सर्कमसेंटर की, इट मींस तो इसका सेंटर कहां पर होगा, 0 0 पर होगा।
तो उसकी हेल्प लेकर हम इसको ऐसे करेंगे। तो यहां देखिएगा, बिकॉज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर गिवन है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर circumcenter of triangle ABC will be क्या, 0 0। मेरी बात समझ में आएगी सबको? एक बार दोबारा से देख लीजिए। अगर मेरे पास ये क्या दे रखे, ये सारे आपके डिस्टेंस दे रखे ओरिजिन से, इट मींस ये रेडियाई दे रखे। जब रेडियाई का डिस्टेंस इक्वल है देन इट मींस सेंटर किस पे होगा, 0 0 पे होगा। क्लियर? तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट क्लियर होगी। बट अब जो सर्कम सेंटर है वो क्या था, बट सर्कम सेंटर का रूल क्या था, फॉर्मूला क्या था, हमें बताएगा कोई? चलो मैं लिख देता हूं, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, कॉमा x1 हो गया था y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c डिवाइडेड बाय वही sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ये दे रखा है। लेकिन हम प्रूव क्या कर चुके हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेंटर कहां पर है, 0 0 पे है। तो इट मींस ये सेंटर और ये सेंटर दोनों कोइंसाइड होंगे। गॉट इट? ये दोनों के दोनों क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे। इट मींस हम दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। तो देयरफॉर कंपेयरिंग बोथ सेंटर्स, जैसे आप कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, y की वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। तो पहले मैं a का कर देता हूं। तो देयरफॉर क्या आएगा यहां से, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू 0। जब हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो ये नीचे का जो वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर है, जब इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो उधर मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा, 0। तो इट मींस फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c इज इक्वल टू 0। एक तो ये सिस्टम हो गया। सिमिलरली जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, सिमिलरली तो यहां से क्या आएगा, y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c that also will be 0। क्लियर? Hence it is proved। तो इसमें से एक बार आप देख लीजिए, मेनली बात क्या है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आपकी रेडियस का डिस्टेंस इक्वल है तो इट मींस वो सेंटर 0 0 है। तो आप किसी भी अगर सेंटर की वैल्यू निकालना चाहते हो तो सेंटर को फॉर्मुलेट करें और उनको 0 0 को इक्वल करके कंपेयर कर दें। वहां से आपकी x1 y1 व्हाटएवर जो भी आपको पॉइंट चाहिए उसकी वैल्यू इजीली आ सकती है। समझ में आ गया? अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड। तो बच्चे अब हम देखते हैं ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड एग्जांपल। देखिए छोटा सा एग्जांपल है लेकिन बहुत ही स्कोरिंग है, 1 मार्क का इजीली वो आपसे पूछ सकता है, लेकिन वो आपको घुमा रहा है। कैसे? फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are 0 0 3 0 and
0 4। अब इसका वर्टेक्स आपका ना सेंटर कैसे आएगा, क्योंकि ये ट्रिक है, ये आपकी वो स्टेटमेंट प्रूवन स्टेटमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अंदर ऑर्थो सेंटर उसका ओरिजिन बनेगा। कैसे, देखिए अगर मैं इसको ग्राफ के अंदर फिल करके दिखाता हूं, एक्स वाई क्या है 0 0, यहाँ पे हमारा 0 0 है। उसके बाद 3 0, एक्स 3 है और वाई 0 है। उसके बाद 0 4, एक्स 0 वाई 4 है। जब आप यहां से इसको मिलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इज इट क्लियर। तो जब इसका ऑर्थो सेंटर आप बना रहे हैं तो आपका ऑर्थो सेंटर यही बनेगा, क्योंकि इस तरह से आप चारों साइड में सेम ट्रायंगल को डेवलप कर सकते हैं। तो यहां पर क्या ट्रिक थी, मैंने आपको पहले बताया था, क्या अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर आप अगर इन तीनों का रिलेशन देखते हैं तो वो एक दूसरे को 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं। पहली बात ये बताई थी। दूसरी बात ये बताई थी, अगर आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो इन सेंटर आपका ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर बनता है। अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो आउट ऑफ ट्रायंगल बनता है। लेकिन अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो ऑर्थो सेंटर किस पे बनता था, ओरिजिन पे बनता है। तो ये ओरिजिन है। तो देयरफॉर बिकॉज वी formed a right angle triangle with these given point, so therefore the point of orthocenter will lie on origin. It means that is 0 0। ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो हम बात करते हैं हम एक और एग्जांपल की जो ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड है, और इसमें मैंने ये जानबूझ के ढूंढा कि ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। मैंने आपको एक रेशियो बताई थी कि सेंट्रोइड का सर्कम सेंटर का और ऑर्थो सेंटर का क्या रिलेशन है, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। देखिएगा, if the circumcenter of a triangle lies at the origin, एक तो पॉइंट ये दे दिया, यानी कि आंसर यही से स्टार्ट होगा। सर्कमसेंटर गिवन है, सर्कमसेंटर पॉइंट क्या दे दिया, दैट इज 0 0। उसके बाद एंड द सेंट्रोइड इज द मिडल पॉइंट। मिडल पॉइंट का मतलब है कि जो एक लाइन है उस लाइन को दो पॉइंटों ने मिलकर बनाया है, और अगर इसका हाफ कर देता हूं तो वो आपका क्या बन जाता है, सेंट्रोइड। क्या बन जाता है बेटा, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या होगा, सेंट्रोइड इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ किस किस का, यहां पर मैं एक ले लेता हूं पॉइंट ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1। एक पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट है 2a माइनस 2a। अब इसका ये मिड पॉइंट लेना है तो एक और एक यानी 1:1 रेशो है। सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको यूज करता हूं तो क्या रहेगा, दिस वन प्लस दिस वन डिवाइडेड बाय 2, दिस वन प्लस दिस वन डिवाइडेड बाय 2, दूसरा दिस वन प्लस दिस वन डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। अगर आप देखें तो ऊपर क्या है, ये एक आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, क्योंकि एक की कोई भी पावर लगाओ एक ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इट मींस इसको मैं क्या लिख सकता हूं डियर, इसका होल स्क्वायर बाय 2, और वो माइनस का बन गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2। तो ये आपका सेंट्रोइड आ गया, क्लियर है सबको। अब
इतना होने के बाद फिर वो क्या पूछता है आपसे, फाइंड ऑर्थो सेंटर। अब तीनों चीज एक साथ आ रही है, तीनों चीजें एक साथ आ रही है। यहां पर लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, G डिवाइड्स कौन कौन सा इसमें, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इन 2:1 रेशियो। ये आपके लिए हिंट है। जी का मतलब क्या है यहाँ पे, सेंट्रोइड। मैंने आपको पहले भी बताया था, कैपिटल जी सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट करता है, ओ आपका सर्कम सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, और एच ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो एक बार आप इसको देख लीजिए, ताकि मैं थोड़ा सरव करके फाइनल कर दूं इसको। तो अब हम इसको देखेंगे कि जो इसने रेशो बनाई है वो कैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने क्या था, एक लाइन कर ली, क्योंकि ये जो आप लाइन ऐसे खींच रहे हो, जबकि एक्चुअल में है क्या, वो ट्राइंगल के अंदर जो मीडियन टाइप की लाइन है, वर्टिकल लाइन है, उसके ऊपर है। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपका पॉइंट एच है जो आपको निकालना है, और यहाँ पर आपका जी है जो कि सेंट्रोइड है, और रेशो इसने क्या दे रखी है, 2:1, और यहाँ पर सेंटर है आपका 0 0। और जो आपके जो पॉइंट आए हैं, सेंट्रोइड के पॉइंट आपने निकाले हैं, वो क्या निकाले हैं, वो आया है a+1 का होल स्क्वायर बाय 2, a-1 का होल स्क्वायर बाय 2। अब आप देख सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला की कंडीशन में, आउट ऑफ 4 यू आर हैविंग 3 वैल्यूज 1 2 3, देन यू विल फाइंड आउट द रेस्ट 4। तो यहां से क्या जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसकी इसके साथ, और किसके इक्वल रख देंगे, इसके इक्वल रख देंगे। एक्चुअली फाइंड तो यही कर रहे हैं हम। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 0/3 कॉमा y प्लस 0/3 इज इक्वल टू क्या आएगा, a+1 का होल स्क्वायर बाय 2 कॉमा a-1 का होल स्क्वायर बाय 2। अब किसी को अगर मैं 0 के साथ ऐड कर दूं तो जो मेन चीज वही रहेगी। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, आप इस पहली वैल्यू को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या आएगा, यहाँ तो रहेगा x/3 इज इक्वल टू a+1 का होल स्क्वायर बाय 2। अब जब मैं इसको शिफ्ट करता हूँ उधर, यहाँ तो डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 3 × a+1 का स्क्वायर बाय 2। ऐसे ही जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × a-1 का स्क्वायर बाय 2। तो ये जो आपकी वैल्यूज आ गई, ये आपका ऑर्थो सेंटर है। इट इज ऑर्थो सेंटर, गॉट इट, इट इज ऑर्थो सेंटर। तो बच्चे इन तीनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा, और उसका नए वीडियो के थ्रू मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक अवश्य करना, लाइक करके इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और सब्सक्राइब तो करना मत भूलना। गॉट इट। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।